हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल चेंज द वे ऑफ लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान फोर्थ ग्रेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनको पूर्णतः याद कर लेना है। तो देखो, अपना आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कब दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च, 23 सितंबर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को दोनों ही डेट को जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे की होती है बराबर। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों। जिसने 3 नंबर आंसर दिया उसका राइट है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए सबसे बड़ा दिन, अगर बड़ा दिन पूछ लिया जाए तो बताओ क्या होगा। और एक पूछ लिया जाए बड़ी रात, इसका बताओ। देखो, बड़ा दिन होगा तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, और बड़ी रात होगी दिन अपने आप छोटा हो जाएगा। ये तो आपको पता है, घंटे तो 24 ही होते हैं। तो अगर बड़ा दिन की बात करो तो हो जाएगा 21 जून का। कब हो जाएगा? 21 जून। 21 जून, ठीक है। और बड़ी रात की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। आप ये समझ पा रहे होंगे, दिन अगर बड़ा है 21 जून को, तो 21 जून को रात जो है क्या हो जाएगी? सबसे छोटी रात हो जाएगी। जब बड़ी रात हो रही है तो 22 दिसंबर का सबसे छोटा दिन भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखो, सबसे अधिक बनाता है जैसलमेर। कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम बनाता है बीकानेर, 168। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी गंगानगर 210 और बाड़मेर 228, ठीक है। अपने को क्या पूछा गया था? सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? तो वो हो गया जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय किस जिले का है? अभी जो है कुछ बुकें बताती है रेड क्लिफ रेखा पे जो 4 जिले और कुछ 5 जिले बताती है। अपन ने जो पीछे देखे तो ये बताया, पूछा जा रहा है कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर। लेकिन जो जिले रेड क्लिफ रेखा को टच करते हैं उन्हीं जिलों में से बताना है, ठीक है। देखो, रेड क्लिफ क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। अगर डायरेक्ट पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो हो जाता धौलपुर। लेकिन रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में से पूछा जा रहा है, तो रेड क्लिफ रेखा पर तो 4 जिले ही है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो उन्हीं में से बताना है। डायरेक्ट पूछ लिया जाए रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो लग जाएगा धौलपुर, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय पूछा जाए तो वो हो जाएगा गंगानगर। आपको शब्दों पे गौर करना है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? जहां सूर्योदय पहले होगा वहां सूर्यास्त भी पहले होगा। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। और सबसे पहले सूर्योदय आपको पता है पूर्व दिशा में होता है, तो सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है? उसी में जो है सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, वहीं सबसे पहले सूर्योदय होगा। अगर सबसे अंत में या सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त पूछा जाए तो अपना होता जैसलमेर, ठीक है। धौलपुर और जैसलमेर में अगर सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच का जो टाइम पूछा जाए, धौलपुर में जो है, तो अपने को जो है कितना आ जाएगा? कमेंट करके बताओ आप।
धौलपुर में सूर्योदय और जैसलमेर में सूर्योदय जो होता है उसका जो अंतर है वो कितना होगा? वो है 35 मिनट 8 सेकंड, याद रखना है, ठीक है। धौलपुर में जो है 35 मिनट 8 सेकंड पहले हो जाता है सूर्योदय, जैसलमेर में लेट होता है। ये भी सूर्यास्त में भी यही काम करेगा। सूर्यास्त जो है धौलपुर में 35 मिनट 8 सेकंड पहले हो जाता है और जैसलमेर में 35 मिनट 8 सेकंड बाद होता है। कौन सा कथन गलत है? गिरवा जो है उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियां, राइट है। भोमट जो है उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही के मध्य की पहाड़ियां, राइट है। नानी शिरडी पहाड़ी पाली में है, सोजत पाली, राइट है। त्रिकुट पहाड़ी करौली में नहीं है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है बताओ? त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में, जैसलमेर का किला बना हुआ है त्रिकुट पहाड़ी पे, तो यहाँ पे होगा जैसलमेर। तो 4 नंबर गलत हो गया, ठीक है। लेकिन करौली में त्रिकुट पहाड़ी नहीं है, पर्वत है। कौन सा है? क्या है? त्रिकुट पर्वत है, वो है करौली में, आपको ये ध्यान रखना है। पर्वत है करौली में, ठीक है, जिसपे केला देवी का मंदिर बना है। तो अपना राइट हो गया 4 नंबर। अपना बताना था कौन सा गलत है, तो 4 नंबर गलत है, अपना उत्तर हो गया 4 नंबर। राजस्थान का पश्चिमी भाग एवं खारे पानी की झीलें, झीलें नहीं है, ये झीलें, झील की बात हो रही है, ठीक है, झीलें किसका अवशेष है? अरब सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और तैतीस सागर। जो खारे पानी की झील और पश्चिमी जो मरुस्थल है वो तैतीस सागर का भाग है, ठीक है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है? देखो, अजमेर मध्य अरावली में है, ब्यावर भी है मध्य अरावली में है, अरावली का भाग है। सीकर उत्तरी अरावली में आता है, बाड़मेर ये अरावली में नहीं आता है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। जरगा नामक पर्वत चोटी किस जिले में है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर। तो जरगा है उदयपुर में, जरगा उदयपुर। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी किस नदी के उपनाम है? ऑप्शन है बनास, लूणी, बाणगंगा, चंबल। अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, यह है बाणगंगा नदी के उपनाम। किसके है? बाणगंगा नदी के। बाणगंगा नदी कहां से निकलती है? बैराट की पहाड़ी, कोटपुतली, बैरोड से। उदय सागर झील में जल आपूर्ति किस नदी के द्वारा की जाती है? उदय सागर झील है, उसमें जल आपूर्ति जो है किस नदी द्वारा की जाती है? साबी नदी, आयड़ नदी, रूपारेल नदी, मसूरदी नदी। बताओ क्या होगा? तो उदय सागर झील है, देखो ये यहाँ पे जैसे उदय सागर झील है, ये यहां से एक नदी निकलती है, ऐसे जाती, ठीक है, और उस नदी का नाम है आयड़ नदी। क्या है? आयड़ नदी, ठीक है, आयड़ नदी हो गई। और ये इस झील के बाद जो इसका आयड़ नदी का नाम बदल जाता है, क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। तो आयड़ नदी या बेड़च नदी, ठीक है। पूछा जाता है आयड़ नदी का जो है नाम जो है बेड़च नदी कहां से होता है? तो वो होता है उदय सागर झील से। कहां से होता है? उदय सागर जो झील है यहीं से इसका नाम चेंज होता है। तो इसमें जलापूर्ति कौन सी नदी करती है? आयड़ नदी। 2 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील के किनारे की? बताओ। राजसमंद झील राजसमंद में है, पिछोला झील उदयपुर, जयसमंद झील सलुम्बर और पुष्कर झील अजमेर। बताओ क्या होगा? तो इसका अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। कहां की थी? पुष्कर झील के किनारे। पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है? पिछोला झील, गजनेर झील, कायलाना झील का दूसरा नाम है प्रताप सागर झील, प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और गढ़शीसर झील। बताओ पानी का शुद्ध दर्पण, तो गजनेर झील बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। सोम कागदर परियोजना, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर,
चित्तौड़गढ़। तो सोमकागदर और मानसी वाकल परियोजना जो है वो है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। और देखो बूंदी में कौन कौन सी है? मेज परियोजना है, गरड़दा, साकण, गुढ़ा। ठीक है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है। अगर ऐसे पूछा जाए सोम कमला अंबा परियोजना तो ये कहाँ है? बांसवाड़ा में। सोम कमला अंबा परियोजना ये कहाँ है? ये है बांसवाड़ा में। ठीक है। मिलते जुलते नाम है सोम कागदर और सोम कमला अंबा परियोजना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से, अरब सागर मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, हिंद महासागरीय मानसून से। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी मानसून से। किस मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो लवण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है रेतीली मिट्टी में। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा युग्म सही है? आरक्षित वन के बारे में लिखा गया है ये भी वन है आगे। ठीक है। आरक्षित वन 36.95%, संरक्षित वन है 56.43%, अवर्गीकृत वन 6.62% और उपरोक्त सभी। तो देखो राइट है सभी के सभी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना अनिवार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 33%, 38%, 42%, 52%। बताओ। तो वन नीति के अनुसार जो है 33% भाग पर जो है वन होना अनिवार्य। एक नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान में वन है कितना? 9.60%। और भारत के कुल वन का जो है 4.28% वन है। वन नीति जो कब आई थी? इसकी घोषणा हुई थी वन नीति की 1953 में। अजगर की शरण स्थली, बाघों का जचा घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? सीता माता, रामगढ़ विस्तारी, ताल छापर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य। तो अजगर की शरण स्थली और बाघों का जच्चा घर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। सीता माता कहाँ है? मेन रूप से प्रतापगढ़ में है और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में भी है। ताल छापर सुजानगढ़ चूरू में है और सरिस्का कहाँ है? अलवर में है। बाघों की भूमि कौन से अभ्यारण्य को कहा जाता है? कार्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, सीता माता। बताओ क्या होगा? बाघों की भूमि। तो बाघों की भूमि कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना था रणथंभौर। तो देखो बाघों की मांद किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है सरिस्का को। ये भी साथ में ध्यान रखना। पानी के मीटर एवं बिजली के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा। बताओ। पानी का मीटर और बिजली के मीटर बनाने का कारखाना है जयपुर में। तो देखो 20 में से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी मित्रों को राम राम, जय हिंद, सभी को जय भारत।